रोबोट बाबा और जिन की दोस्ती। एक दफा का जिक्र है बहुत दूर के मुस्तकबिल में, जब हर चीज जदीद हो चुकी थी, इंसानों का काम रोबोट्स ने संभाल लिया था। शहरों में बुलंद इमारतें थीं, गाड़ियां फिजा में उड़ रही थीं और हर घर में एक साथी रोबोट मौजूद था जो हर काम करता था। इन्हीं जदीद रोबोट्स में एक रोबोट था जिसका नाम रोबोट बाबा था। रोबोट बाबा एक आम रोबोट नहीं था, वो बहुत ही खास था। उसे किताबें पढ़ने का शौक था, पुरानी कहानियां सुनने का मजा आता था। वो अकेले बैठकर सोचता रहता था। बाकी रोबोट सिर्फ काम करते थे, लेकिन रोबोट बाबा के अंदर एक दिल जैसा सिस्टम था जो उसे जज्बाती और सोचने वाला बनाता था। लेकिन एक चीज थी जो उसे बहुत दुखी करती थी। उसके पास कोई दोस्त नहीं था, कोई ऐसा जिसके साथ वो बैठकर बातें करे, हंसे या अपनी सोचें बांटे। एक दिन वो पुरानी किताबों की तलाश में शहर से दूर एक सुनसान जगह की तरफ निकल पड़ा। उसे पुरानी चीजों का शौक था और वो सुना करता था कि पुराने जंगलों में राज छुपे होते हैं। चलते चलते वो एक पुराने और टूटे फूटे कुएं के पास पहुंचा। वहां मिट्टी में दबी हुई एक मोटी, भारी और धूल से बड़ी किताब नजर आई। उसने किताब उठाई, साफ की और पहला सफ़ा खोला। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, जो दिल से दोस्ती मांगे उसके पास दोस्त खुद चलकर आता है। रोबोट बाबा ने वो जुमला पढ़ा और हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई, लेकिन अगले ही लम्हे जमीन जोर से हिलने लगी। कुएं से नीले रंग का धुआं निकला और एक अजीब आवाज गूंजी, क्या किसी ने दोस्ती के नाम पर मुझे पुकारा? फिर एकदम से एक लंबा नीले कपड़ों में लिपटा हुआ बड़ा सा जिन कुएं से बाहर आया। ओह, ये तो रोबोट है, जिसने जिन को हैरत से कहा, हजारों साल बाद कोई मुझे जगाने आया है और वो भी लोहे का पतला। रोबोट बाबा ने अदब से कहा, मैं इंसान तो नहीं, लेकिन मैं अकेला हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? जिन ने पहले हैरत से देखा और फिर मुस्कुरा कर बोला, क्यों नहीं, अगर तुम दिल से बोल रहे हो तो मैं तुम्हारा दोस्त बनने को तैयार हूँ। रोबोट बाबा और जिन की दोस्ती की शुरुआत हो गई। चंद दिनों बाद जमीन पर एक नया खतरा मंडलाने लगा। एक पुराना शैतानी सुपर कंप्यूटर जो जमीन के नीचे छुपा हुआ था, बेदार हो गया था। उस कंप्यूटर का मकसद था कि तमाम रोबोट्स पर कब्जा, इंसानों की गुलामी और जिन्नों को कैद। ये कंप्यूटर पुराने जमाने की जिन्नाती अदूम और जदीद टेक्नोलॉजी को मिलाकर जमीन का बादशाह बनना चाहता था। रोबोट बाबा ने ये खबर सुनी तो फौरन जिन को बताया, हमें कुछ करना होगा। रोबोट बाबा ने कहा, अगर ये सुपर कंप्यूटर काबू से बाहर हो गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। जिन ने अपनी ताकतवर जादुई आंखें बंद की और एक कदीम शीशा निकाला। शीशे में दिखाया गया कि सुपर कंप्यूटर पहले ही कई रोबोट्स को अपने काबू में ले चुका है। जिन ने अपने जादुई हथियार निकाले और रोबोट बाबा ने अपने दिमागी सिस्टम अपग्रेड किया।
उन्होंने एक जबरदस्त मंसूबा बनाया। जिन जादूगर ने एक हिफाजती दायरा बनाने लगा। रिबोट बाबा सुपर कंप्यूटर के सिस्टम में एक खास प्रोग्राम डालेगा जो सिर्फ दिल रखने वाले रिबोट्स को बचाएगा, और फिर दोनों मिलकर इस कंप्यूटर को तबाह करेंगे। जंग का दिन आ गया। बड़ा सा मैदान, आसमान पर काली घटाएं, जमीन पर हजारों रिबोट्स जो सुपर कंप्यूटर के काबू में थे, लेकिन एक तरफ थे जिन और रोबोट बाबा। जिन ने जादू का दायरा बनाया, रिबोट को रोका, और रिबोट बाबा ने आहिस्ता से कंप्यूटर के पास जाकर खुद को उसके साथ जोड़ दिया। अंदर एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। दिमागी जंग, सिस्टम के अंदर जंग और कोड्स का टकराव। आखिरकार रिबोट बाबा ने कंप्यूटर के दिल तक पहुंचकर एक पैगाम दिया। मोहब्बत, दोस्त और अमन, यही असली ताकत है। एक जोरदार रोशनी हुई और सुपर कंप्यूटर धमाके के साथ टूट गया। रिबोट्स आजाद हो गए। इंसानों ने जश्न मनाया। जिन ने आसमान पर कोसे खजा बना दी और रिबोट बाबा को गले लगाया। तुम सिर्फ लोहे के नहीं, दिल के भी बादशाह हो, जिन ने कहा। रिबोट बाबा ने जवाब दिया, असल ताकत दोस्ती में है। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला है, कोई भी कैसा भी हो, रिबोट हो या जिन, अगर नीयत साफ हो तो सच्ची दोस्ती मुमकिन है, और मिलकर काम किया जाए तो हर मसले का हल निकल सकता है। और दिल रखने वाला चाहे